हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सारस्वत। और जो ट्वेल्थ कॉमर्स के जो बच्चे हैं, ट्वेल्थ कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए पूरा एक अकाउंट्स का बैच, एक एसपी का बैच और एक इको का बैच, ये तीनों बैच लेकर के आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उनको अपनी बुक में नोट डाउन करते चलना है। और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं उसका जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उतनी जल्दी आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अकाउंट्स का हम लोग बैच स्टार्ट कर दे रहे हैं अभी से। ट्वेल्थ में जो बच्चे अभी आने वाले हैं उनके लिए एसपी का भी हम लोग बैच कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। इसमें डिटेल कोर्स को बताएंगे, कंसेप्ट समझेंगे सारे चैप्टर वाइज, और उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पूरा प्लान कोर्स है, फ्री कोर्स है आपके लिए। आपको जो इस कोर्स के अंदर पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, आपको और वो पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप ले सकते हो, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं पहले अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वालों का, ठीक है, उसमें आपको टोटल जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा यूनिट के अंदर क्या क्या कंसेप्ट आने वाले हैं। तो देखिए, टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं। अब 10 यूनिट के अंदर डिटेल में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कंसेप्ट हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो पहले उसका हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे सिलेबस का, जो हमारा ट्वेल्थ कॉमर्स का सिलेबस है अकाउंट्स का। तो उसमें जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट जो है उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके अंदर। तो क्या है, मीनिंग बताया है उसके अंदर, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इसके अंदर पार्टनरशिप क्या है, ठीक है, और क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। हम डिटेल में देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड जो बनता है तो ओरल होना चाहिए या फिर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में कौन से प्रोविजंस होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंटेन कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। ओके, उसके बाद क्या है मीनिंग देखेंगे, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में। फिर क्या देखेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की आवश्यकता क्यों है और क्या उसका महत्व है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, वो भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होती है, जो करनी होती है, वो भी हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके उसको देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि क्या मीनिंग है ट्रेडिंग अकाउंट का, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, वो भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि नो हाउ टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। जब हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे ही हमको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग फाइनेंस आपको कैसे मिलेगा आपके बिजनेस का, जो कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 2। अब यूनिट 2 में ओवरऑल हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, और बस इतना ही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आपको कुछ और जो समझ नहीं आता है वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ। जो यूनिट 2 है हमारा वो है, एक मिनट, हाँ, तो यूनिट 2 जो है हमारा वो क्या है, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न।
जिनको हम लोग बोलते हैं एनपीओ। मतलब कि जो एंटिटीज, ठीक है, स्टैब्लिश होती है चैरिटी के लिए, या कोई क्लब बनता है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका स्टैब्लिशमेंट होता है, कैसे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, ठीक है, कौन से अकाउंट्स उसमें अंडर आते हैं, बनते हैं। उसके बाद मतलब कैसे कि मान लो कोई क्रिकेट क्लब है, ठीक है, अब उसमें कुछ पैसे आते होंगे, उसके मेंबर्स उसमें फंड डोनेट करते होंगे और उससे वो क्लब रन होता होगा। ऐसे ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज का मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता ना। तो जो इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो सारे आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर। ठीक है, इसमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 डील करता है इससे, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे पूरा। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नो द मीनिंग ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे हमारा प्रॉफिट वाले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेम उसी तरह हम लोग इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसमें कौन से ट्रांजेक्शन नोट डाउन किए जाते हैं वो भी देखेंगे। एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें क्या डिफरेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो भी देखेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे कि प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट फॉर प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेजर डिफरेंस है। उसके बाद लर्न टू लर्न acquire the क्या द स्किल्स फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जो एस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट ना होने के लिए स्टैब्लिश होते हैं, उनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, उनका बैलेंस शीट कैसे बनता है, कौन से एंट्रीज किस ईयर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो सारा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो होगा हमारा मेजरली डिस्कस किस पर रहेगा, एनपीओ पर रहेगा, इसको हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं। तो इस यूनिट से और इस यूनिट से आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मेजरली इन दोनों यूनिट में से किसी एक से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट नंबर 3, क्या है, तो क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट जो है उसमें पार्टनर का एडमिशन जब होता है तो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या होता है गुडविल, कैसे फाइंड आउट करते हैं गुडविल को, ठीक। और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली जो पुराने पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट जो रहेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि पहले वो अगर 50-50 का पार्टनरशिप का रेशो था उनका, अब तीसरा पर्सन आ जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा 33.33, अगर वो इक्वल बांट रहे हैं तो, ठीक है, 33.33, उन्होंने अगर इक्वल बांटना है तो 33.33 तीनों का पार्टनर का रेशो हो जाएगा। तो ये रेशो, अब इसमें क्या हुआ, इन दोनों पार्टनर्स ने अपना कुछ रेशो सेक्रीफाइस किया और वो किसने किस पार्टनर को दिया, तीसरे पार्टनर को दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम लोग वो भी चेक करेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 है, इसमें हम लोग पार्टनर का एडमिशन और पार्टनर के एडमिशन होने से क्या क्या ट्रांजेक्शन जरूरी हो जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को, वो सारे ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं, कौन से मेजर अकाउंट्स बनते हैं, क्या उनके एडजस्टमेंट होते हैं, हम सारे कवर करेंगे इन इस थर्ड यूनिट के अंदर। अब उसके बाद आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने पर गेनिंग रेशो मिलता है। तो गेन रेशो जो होता है बाकी पार्टनर्स को, क्योंकि तीन लोग थे, तीन में से अगर एक चला गया
तो बचे कितने, दो पार्टनर्स। अब दो पार्टनर्स को जो पहले हिस्सा तीन लोगों में बट रहा था वो अब दो लोगों में बटेगा, तो इन दो पार्टनर्स को कुछ रेशो गेन होगा। तो गेनिंग रेशो तो निकालते हैं हम लोग, वो देखें क्या होता है गेनिंग रेशो। उसके बाद क्या होती है गुडविल, वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। और उसके बाद में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है पार्टनर्स का, वो भी हम लोग डिटेल में इस यूनिट में देखेंगे। तो इस यूनिट में हमने क्या देखने वाले हैं कि पार्टनर्स का एडमिशन, फोर्थ यूनिट में हम लोग देखेंगे पार्टनर्स का रिटायरमेंट। अब फिफ्थ यूनिट जो है वो है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल हायर, उसको पार्टनर बनाना है या फिर उसको नहीं बनाना है, डेथ होने पर उसको क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या उसकी लायबिलिटी होती है, ये सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो इस यूनिट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही कवर करेंगे। अब उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करने के लिए क्या लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ठीक है, तो वो सारे प्रोविजन इस चैप्टर में आए हैं। लास्ट में नंबर यूनिट होता है हमारा, वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग देखेंगे क्या होता है, चेक क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे हम लोग यूनिट के अंदर देख लेंगे। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम सारे इस यूनिट के अंदर लेंगे। फिर उसके बाद में आता है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो हैं वो देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम सारे जो शेयर करना है, ठीक है, कैसे शेयर इशू कर किए जाते हैं, कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कौन से एक्सचेंज हैं इंडिया में जहां पर कंपनी लिस्टेड होती है और अपने शेयर इशू करती है, कितना परसेंट कितना उसको अथराइज कैपिटल है, कितना उसका पेड अप कैपिटल है। ठीक है, वो सारे प्रोविजंस जो हैं हम लोग कंपनी एक्स एक्स के जितने भी प्रोविजन हैं वो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूनिट आता है यूनिट नंबर 9, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें हम लोग रेशियोज देखेंगे क्या होते हैं रेशियो, क्या होता है स्टेटमेंट, क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वो सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के जो जितने भी टूल्स हैं हम सारे इसमें देख लेंगे। ओके, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग मतलब पहले क्या होता, ट्रेडिशनल एरा में क्या होता था कि जो मुनीम होते थे वो अकाउंटिंग करते थे अपने उस बिजनेस। ठीक है, अब क्या होता है, अब आईटी का जमाना आ गया है तो सारा मैनुअल अकाउंटिंग शिफ्ट हो गया है कंप्यूटर अकाउंटिंग की तरफ। पहले क्या होता था, आप आपके पिताजी को पता होगा या आपने कहीं देखा होगा, बहुत सी जगह पे क्या होता था कि जितने भी अकाउंट्स होते थे वो एक बुक में मेंटेन किए जाते थे मैनुअली। एक एंट्री की है तो उसके बाकी इफेक्ट्स भी मैनुअली किए जाते थे। पर अब टैली के आ जाने से क्या हो गया है कि रिपीटेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स वर्क जो है वो खत्म हो गया है। मतलब एक एंट्री करने से ही आपके बाकी के सारे इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इससे क्या हो गया है, इस आपके काम में एक्यूरेसी आ गई है। मैनुअल काम करने में बहुत सारा वर्क जो होता है वो डुप्लीकेट रिपीटेड वर्क होता है और उस पर एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर कंप्यूटराइज वर्क के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैनुअल वर्क में। तो वो सारे प्रोविजन और कैसे हम लोग अकाउंटिंग कंप्यूटराइज कर चुके हैं, क्या क्या उसके कंसेप्ट हैं, वो सारे हम लोग फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस क्या है, सारे हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आपके सिलेबस का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग कल की जो क्लास होगी उस क्लास में चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप वाला, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करें। तो अगर एक पैटर्न एक दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा आपको क्लास में, बाकी का जो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप होमवर्क में दोगे। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जाम के वक्त आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो भी आपको हाथ हाथ बताता चलूंगा, जिससे आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने मैक्सिमम शेयर मुझे मिलेंगे इस वीडियो पे, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।